हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 3 की हिंदी पाठ्यपुस्तक रिमझिम के पाठ 5 की कविता करेंगे। हमसे सब कहते हैं। नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहाँ पर मत फैलाओ। कोई नहीं चांद से कहता, उठा चांदनी को ले जाओ। कोई नहीं हवा से कहता, खबरदार जो अंदर आई। बादल से कहता कब कोई, क्यों जलधार यहाँ बरसाई। फिर क्यों हमसे भैया कहते, यहाँ ना आओ भागो जाओ। अम्मा कहती है घर भर में, खेल खिलौने मत फैलाओ। पापा कहते बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए। हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वह डांट बताए। ओके, तो बच्चों हमने ये कविता पढ़ी। हमसे सब कहते हैं। हमसे सब कहते हैं। तो बच्चों इस कविता में एक छोटा बच्चा है जिसकी मनस्थिति के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, मतलब वो छोटा है। अब छोटे बच्चे तो सोचते ही हैं कि बड़े घर के जो होते हैं वो हमें ही क्यों सारी चीजों के लिए मना करते हैं, रोका टोकी करते हैं हर चीज में, है ना। तो इसी तरीके से ये बच्चा भी है जो सोचता है अपने मन में और कहता है, नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहाँ पर मत फैलाओ। वो कहता है कि सूरज से तो कोई नहीं कहता कि भाई तुम अपनी रोशनी यहाँ पर मत फैलाओ, अपनी धूप यहाँ पर मत फैलाओ। कोई नहीं चांद से कहता, उठा चांदनी को ले जाओ। और चांद से भी कोई ये नहीं कहता कि तुम अपनी चांदनी यहाँ पर मत फैलाओ, उसे उठाकर यहाँ से ले जाओ। कोई नहीं हवा से कहता, खबरदार जो अंदर आई। फिर वो कहता है कि हवा से भी कोई नहीं कहता कि वो यहाँ पे क्यों अपनी हवा कर रही है और घर के अंदर क्यों आ रही है। कोई उसे नहीं कहता। बादल से कहता कब कोई, क्यों जलदार जलधार यहाँ बरसाई। फिर वो बादलों के ऊपर कहता है कि बादल से भी कोई कुछ नहीं कहता कि वो यहाँ पर बारिश क्यों कर रही है। फिर क्यों हमसे भैया कहते, यहाँ ना आओ भागो जाओ। अम्मा कहती है घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ। अब बच्चों एक छोटा सा बच्चा है जो कह रहा है कि हमसे ही फिर भाई क्यों ये सब लोग कहते हैं कि यहाँ पर मत आओ, यहाँ पे मत खेलो, भागो यहाँ से। अम्मा भी कहती है कि पूरे घर में खेल खिलौने मत फैलाओ, यहाँ पर मत खेलो। ठीक है। फिर पापा भी कहते हैं कि बाहर खेलो, यहाँ पर नहीं खेलो, खबरदार जो अंदर आए। हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वो डांट बताए। पापा भी कहते हैं कि यहाँ घर के अंदर नहीं खेलोगे, खबरदार जो यहाँ आए बाहर खेलो, है ना। फिर वो बच्चा कहता है कि हम बच्चों पर ही सबका बस चलता है, हमें ही डांटते रहते हैं हर चीज में, हर चीज में हमें ही रोकते टोकते रहते हैं, हमें ही डांट देते हैं। ठीक है, तो एक छोटा बच्चा है जो ये सारी बातें सोच रहा है इस कविता में। ठीक है। अब बच्चों हम इस कविता के प्रश्न देखेंगे। पहला है नया शीर्षक। अगर तुम्हें इस कविता का नाम बदलने को कहे तो तुम इसे क्या नाम दोगे। तो बच्चों ये आप अपनी तरफ से बताओगे कि आप अगर इस कविता का कोई और नाम रखना चाहो तो क्या रख सकते हो। जैसे हम इसमें इसका नाम और क्या लिख सकते हैं, जैसे मन, है ना। या फिर हम इसे ये भी कह सकते हैं, अ, बालक का मन। ठीक है। फिर है करो मत करो। पाठशाला में और घर में तुम्हें क्या क्या करने के लिए कहा जाता है और क्या करने के लिए मना किया जाता है, नीचे वाली तालिका में लिखो। अब क्या करने के लिए कहा जाता है यहाँ पे लिखोगे, जैसे सुबह जल्दी उठो, है ना। सुबह जल्दी उठने के लिए कहा जाता है। समय पर काम करो। और बड़ों और गुरु का आदर।
करो। ठीक है। और क्या करने के लिए आपको नहीं कहा जाता है? कक्षा में शोर मत मचाओ। दीवार पर पेंसिल मत चलाओ और किसी से झगड़ा मत करो। तो ये सारी बातें हमें करने के लिए और ना करने के लिए कही जाती हैं। ठीक है। आगे है बच्चों तुम्हारी बात। अम्मा, पापा, भैया, दीदी, सभी बड़ों का बच्चों पर बस चलता है। ठीक है। तुम्हारा किस किस पर बस चलता है आपको यहाँ पर ये बताना है। बस चलता है मतलब आप मतलब आपकी बातें कौन पूरी कर देता है, कौन आपकी बात सुनता है, आप यहाँ पे वो बताओगे। तुम्हारे घर में तुम्हें कौन कौन टोकता है। अब आपको कौन टोकता है, मम्मी टोकती हैं, पापा टोकते हैं, या कौन टोकता है वो आप यहाँ लिखोगे। किन किन बातों पर तुम्हें अक्सर टोका जाता है। अब किन किन बातों पर आपको टोका जाता है यहाँ पे आपको वो बताना है। जैसे मम्मी कहती होंगी कि पूरा खाना खाओ, है ना, टाइम से खाना खाओ और अपना काम पूरा करो, होमवर्क पूरा करो, तो वो सारे यहाँ पे आपको लिखने हैं। आगे है कौन सी चीज कहाँ। शालू को बहुत सी चीजों के नाम आते हैं, उसने नामों को लिख लिख कर पट्टी भर ली। वे नाम मैंने नीचे लिख दिए हैं। अब यहाँ पे शालू की जो सूची है वो पूरी दी गई है। ठीक है। अब इसमें जानवर या पक्षी के नाम भी है, खाने पीने के भी है और खेल के भी है। ठीक है। या फिर किसी सामान के। अब शालू ये सोच रही है कि किस नाम को किस खाने में लिखना है, क्या तुम उसकी मदद कर सकती हो। तो यहाँ पे अक्षर दिए गए हैं, इन अक्षरों के शब्द हैं यहाँ पर। ठीक है, मिक्स हो रखे हैं, तो हमें सही जगह पर उनको लिखना है। अब जानवर या पक्षी में जैसे ब है, ब से बकरी, म से मगर, क से क्या होगा, कबूतर, ल से क्या होगा, लोमड़ी, प से, अब यहाँ पे हमें देखना है कि प से कौन सा जानवर दिया गया है। प से बच्चों यहाँ पर कोई जानवर तो नहीं दिया गया है, पर हाँ यहाँ पर लिखा है पेड़ा। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो उसे। फिर है ग, ग से यहाँ पे ग से गाय और श से शेर। ऐसे यहाँ पे खाने पीने के सामान है, जैसे ब से बेर, म से आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, जैसे मसाला, क से ककड़ी, ल से लड्डू, प से यहाँ पे खाने की चीज है अ, पपीता, और ग से दिया गया है गुलाब जामुन, और श से दिया गया है शहतूत, आप लिख सकते हो, या फिर ठीक है, और शक्कर दी गई है श से, तो आप दोनों ही लिख सकते हो वैसे तो। ग से गुलाब जामुन, शक्कर या फिर शहतूत।
आगे है, अब यहाँ पे खेल के या फिर किसी सामान के नाम है। जैसे ब से बल्ला, म से हमें बताना है बल्ला, या फिर ब से बल्ला और म से मार कुटाई। क से कंकड़, ल से लट्टू, प से पतंग, ग से गिल्ली और श से शतरंज। ठीक है, आगे है, ऐसे ही खेल तुम और अक्षरों के साथ खेल सकते हो। अलग तरह के खाने भी बना सकते हो, जैसे ट से शुरू होने वाली गोल या लाल चीज। अब हरे खाने के नाम वर्णमाला के हिसाब से क्रम से लगाओ। ओके, अब हमें यहाँ पे क्रम से लगाने हैं बच्चों। ठीक है, जैसे जानवर या पक्षी का नाम हो कोई, तो आप क्या लिख सकते हो इसमें? जैसे क से आप लिख सकते हो कौआ, है ना, या कोयल भी लिख सकते हो आप, कौवा या कोयल। और क के बाद क्या आता है? क ख, राइट। तो ख से आप क्या लिख सकते हो? खरगोश। और फिर आता है ग, ग से आप लिख सकते हो गाय। घ से घोड़ा। ठीक है, घ से घोड़ा। हाथी, ह से हाथी। ठीक है, और आप इसमें बच्चों अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हो, लेकिन वो एक वर्णमाला के अनुसार ही होना चाहिए। ठीक है, फिर है खाने पीने का सामान। अब खाने पीने में आप क्या लिख सकते हो? जैसे क से पहले करेला, और ख से खरबूजा, गन्ना, च से जैसे चटनी लिख सकते हो आप। ठीक है, और ज से जलेबी। फिर आता है खेल का नाम या सामान का। अब इसमें आप सामान का नाम भी लिख सकते हो और किसी खेल का भी। ठीक है, तो खेल में क से आप पहले क्या लिखोगे? जैसे क से क्रिकेट लिख सकते हो आप। ठीक है, क्रिकेट। ख से खो खो लिख सकते हो। ल से आप लट्टू लिख सकते हो। ठीक है, और ह से हॉकी। इस तरीके से बच्चों आपको करना है ये। नेक्स्ट इज हमसे सब कहते हैं। ये कविता है ना? तो इस कविता में जिन लोगों, चीजों और जगहों के नाम आए हैं, उन्हें नीचे दी गई तालिका में लिखने हैं। तो लोग कौन कौन से आए थे इसमें? एक तो भैया, ठीक है, अम्मा, पापा। ठीक है, अब चीजों के नाम कौन कौन से आए थे? धूप,
चांदनी, हवा, जलधार, खिलौने। ठीक है। बादल भी आप लिख सकते हो। आगे है, अब जगहों के नाम कौन से आए थे? यहाँ, अंदर, बाहर, घर, भर। ठीक है। आगे है बच्चों, यह कहानी तुमने कई बार सुनी होगी। तो बच्चों यहाँ पे कौए और लोमड़ी की कहानी है। जैसा कि हमने कहानी सुनी है कि एक बार एक कौए को एक रोटी मिली, है ना। लोमड़ी ने सोचा क्यों ना मैं इस कौए को मूर्ख बनाकर उससे रोटी ले लूं। लोमड़ी बोलती है, कौए भाई तुम इतना अच्छा गाते हो, मुझे भी एक गाना सुनाओ। कौए ने जैसे ही गाने के लिए अपना मुंह खोला, रोटी नीचे गिर गई और लोमड़ी उस रोटी को लेकर वहां से चली गई। हमने कुछ इस तरह की कहानी सुनी है ना। अब हम यहाँ पे आपको दिया गया है कि आओ अब इन्हीं चित्रों से एक नई कहानी बनाएं। अब हम इससे एक नई कहानी बनाएंगे। तो अब जैसे आप पहली पिक्चर देख रहे हो, कौवा है, उसके मुंह में क्या है? रोटी का टुकड़ा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि एक बार एक कौवे को रोटी का टुकड़ा मिला। ठीक है। अगली पिक्चर में क्या दिखाया गया है आपको कि वहां से एक लोमड़ी गुजरती है ना। और वो क्या करती है, कौवे के चोंच में रोटी देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। फिर तीसरे चित्र में क्या दिखाया गया है कि यहाँ पर लोमड़ी एक तरकीब सोचती है। उसने कौए से कहा कि कौए भाई तुम तो बहुत अच्छा गाते हो, मैं तुमसे एक गाना सुनना चाहती हूँ। फिर अब कौए ने क्या करा? अब तीसरे चित्र में आप देखो, कौआ जो था वो होशियार था, वो लोमड़ी की बातों में नहीं आया। उसने रोटी का टुकड़ा अपने पंजों में दबा लिया और लोमड़ी को अपना काव काव करके गाना सुनाने लग गया। अब इस वाले चित्र में आप देखो, पांचवें चित्र में क्या दिखाया है कि लोमड़ी निराश हो जाती है। चालाक कौए के सामने लोमड़ी की दाल नहीं गल पाती, वो अपना मुंह लेकर वहां से चली जाती है, निराश होकर वहां से चली जाती है। ठीक है। अब आखिरी चित्र में आप क्या देख रहे हो कि कौवा जो है बड़े आराम से उस रोटी के टुकड़े को खा रहा है। तो कौवा आराम से रोटी का टुकड़ा खाने लगा। कुछ इस तरीके से हम इस कहानी को नया बना सकते हैं।